करते हैं बुलेटिन की। महाशिवरात्रि का त्योहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित इस त्योहार पर शिव धामों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्रपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर मंदिर प्रांगण में लगने वाले वार्षिक मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव की आराधना करते हुए उत्तराखंड वासियों और प्रदेश के लिए समृद्धि की कामना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि की मैं सभी भक्तों को, सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बना के रखें। सारी आने वाली संकट विपदाएं सब दूर, सुख समृद्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? उत्तराखंड में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय से लेकर उत्तराखंड की जनता ने हमेशा मोदी जी के साथ दिया है। 5 सीटें 2014 में, 2019 में और 2024 में 5 सीटें उत्तराखंड की जनता उनको बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजेगी, क्योंकि हर एक उत्तराखंड वासी को ऐसा मोदी जी ने अपने कालखंड में उनसे इतना प्रेम, इतना स्नेह, तमाम प्रकार का जो विकास जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है। देहरादून में भी आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यमुना कॉलोनी स्थित शिव मंदिर एक सिद्ध पीठ है, जहां पर कि पिछले करीब 6 दशकों से भगवान कालेश्वर विराजमान है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन नंदेश्वर का रूप महाकाल का यहां पर विधि विधान से स्थापित किया गया। आचार्य ने बताया कि आज का दिन शिव पार्वती के विवाह का दिन है, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन इस शिवलिंग पर एक बेलपत्री चढ़ाने से हर कोई 3 जन्मों के पुण्य का भागीदार बनता है। अति प्राचीन स्थल है। ये 1960 में जब यमुना कॉलोनी के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ था, ये शिव मंदिर उससे भी पहले का है। और यहाँ पे अभी हमने कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाकाल को नर्मदेश्वर महादेव को स्थापित करवाया है। और ये जो नर्मदेश्वर महादेव के जो 52 स्वरूप है, उनमें से एक मुख्य स्वरूप है महाकाल का, यहाँ पे वो स्थापित है। रात को 12 बजे से और सुबह 4 बजे से भक्तों का यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और पिछले 50-60 साल से अनेक लोग जो यहाँ कार्यरत थे, जो सेवानिवृत्त होकर चले गए हैं, उनके भी परिवारजन यहाँ पे आते हैं। बहुत ही सिद्ध स्थल है। और जो पुरानी यहाँ पे शिवलिंग था, उसको क्षरण से बचाने के लिए उनके स्वरूप को अंदर ही रखा और अब नए जो है कार्तिक पूर्णिमा में इनको स्थापित कराया है। अब आने वाले समय में यहाँ पर इनका प्रमुख गण कीर्तिमुख जी और काल भैरव जी और नरसिंह भगवान की भी स्थापना होनी है। और आज का दिन, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि देवादिदेव आदिदेव महादेव महामृत्युंजय के विवाह का दिन है। वैसे तो महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है, पर आज की शिवरात्रि महाशिवरात्रि इसीलिए कही गई है। और इसका पूजन करने से आज के दिन का तो विधान यह कि यदि आप गलती से भी बेलपत्र चढ़ा दें तो भी आपके 3 जन्मों के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। आपका शुभ नाम? मैं नीरज पांडे। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश भर में शिवालयों में शिव भक्तों से भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आधी रात से बड़ी संख्या में शिव भक्त ने प्रसिद्ध कपटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई।
इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले। शिवरात्रि के पर्व पर ऋषिकेश के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऋषिकेश के तमाम शिवालयों के साथ साथ वीरभद्र मंदिर में भी शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर गंगा जल और दूध से अभिषेक कर रहे हैं। तीर्थ नगरी में वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव और चंद्रशेखर महादेव मंदिर में भक्तों ने बड़ी संख्या में भोलेनाथ के दर्शन किए। शिवरात्रि के दिन सार्वजनिक अवकाश के चलते प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी ड्यूटी नहीं करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी पूरी तरीके से बंद रहेगी, लेकिन पोस्टमार्टम ड्यूटी आपातकालीन सेवाएं पूर्व की भांति संचालित की जाएंगी। संघ ने इस संबंध में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि शिवरात्रि के दिन प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का काम नहीं किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी और वीआईपी सेवाएं पोस्टमार्टम ड्यूटी पहले की तरह संचालित रहेगी। महिला दिवस के अवसर पर यूपीएएस यूनिवर्सिटी द्वारा गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने मिलकर प्रतिभाग किया। बता दें कि बाइक रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी भी उपस्थित रही। महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला गृहस्थी से लेकर उच्च पदों तक सभी जगह अपनी भूमिका निभा रही है और निभाया करती है, और आज ये शुभ अवसर उन्हीं के सम्मान में मनाया जा रहा है। वहीं पर यूपीईएस के अध्यक्ष शरद महारा ने कहा कि एक मैसेज समाज को हमने पहुंचाना था कि महिला किसी से कम नहीं है, और एक मिथ है जो कि सभी के मन में रहता है कि महिलाएं बाइक नहीं चला सकती। देखिए, आज ये बहुत बड़ा दिन है जो महिला घर गृहस्थी से लेकर के पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रही है, और आज के दिन जो है ये शुभ दिन उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है, और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है, और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महिला हर तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके समाज के लिए कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है, और अपना जो है नाम रोशन कर रही है। इस देश को, इस प्रदेश को हर रूप से जो है शक्ति दे रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो विमेंस डे पे ये है कि जो नारी शक्ति है, कि विमेन पावर इज़ लेस देन नथिंग, ये सबसे बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज मैं देना चाहूँगा टू ऑल द विमेन इन द वर्ल्ड। यूपीएस की तरफ से जो ये रैली हमने ऑर्गेनाइज़ करी है, इसका मकसद ये था कि हम सबको दिखा दें कि विमेन पावर क्या है, और जो टिपिकली ऐसा होता है ना, कुछ रोल समाज ने मेल्स के लिए रखे हुए हैं। तो एक ये होता है कि बाइक्स जो हैं वो मेल्स ही चलाते हैं, तो एक ये था कि उस
मिथ को तोड़ना था कि जो लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत है। विमेन कैन ड्राइव बाइक्स, दे कैन राइड माउंटेन्स, दे कैन लीड परेड्स, दे कैन बी इन द बैटल फील्ड। सो इस रैली का मकसद सारी दुनिया को दिखाना था कि विमेन। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड में महिला दिवस की धूम देखने को मिली। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं एक कार्यक्रम राजधानी देहरादून के दून क्लब में महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया और जिसकी थीम साड़ी थोन रखी गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी मौजूद रही। वहीं महिलाएं भूमन्या बैंड के गानों पर थिरकती हुई नजर आई और इस मौके पर गीता धामी ने कहा कि महिला दिवस एक महिलाओं का सम्मान की याद दिलाता है। बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, साड़ी हमारा पारंपरिक पहनावा है और मैं समझती हूँ कि इसे बना करके रखना चाहिए। जिस तरह से एक पेड़ तब तक हरा भरा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तो हमें भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने पहनावे को नहीं भूलना चाहिए और उसे हमेशा बना करके रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे तो उनकी अपनी पहचान बनी रहेगी। यही कहना चाहूँगी कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। सभी महिला जो है इस देश की आधी आबादी है और हमारा देश आर्थिकी रूप से भी तभी मजबूत बनेगा जब हमारी महिलाओं का सम्मान भी जो है पुरुषों के समान होगा और जो है वो हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी लोग मिलकर के जो है एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं वेणु ढींगरा हूँ। मैंने पहला साड़ी थॉन इवेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया है और ये इतना बड़ा सक्सेस देहरादून की महिलाओं को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। हम बहुत सशक्त महिलाएं हैं। हम में एक दुर्गा का रूप होता है जो हम कई बारी खुद भूल जाते हैं। मैं उस दुर्गा के रूप को बाहर लाने के लिए ये महिला सशक्तिकरण, जो साड़ी में हमारी अपनी इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ें और अपने देश को और सशक्त बनाएं। महिला होने के नाते हम बहुत प्रोफेशनल औरतें यहाँ पे आई थी, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम साड़ी थॉन का आयोजन किया। आइडिया था, इट्स माय ब्रेन चाइल्ड और ये इतना बड़ा हिट होगा इसका मुझे भी आइडिया नहीं था, पर इस सारी महिलाओं को इसका श्रेय जाता है जो मेरी इस थीम को समझे और सारी महिलाएं मेरे साथ। लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने की कवायद में जुटी भाजपा का पूरा फोकस इस बार राज्य की आधी आबादी यानी कि मातृशक्ति पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदेश में तकरीबन 61% वोट मिले थे, जबकि विपक्ष कांग्रेस को 31% के आसपास वोट मिले थे। भाजपा के अंदरूनी आंकलन के मुताबिक 61% वोट में सबसे ज्यादा मातृशक्ति का वोट भाजपा को मिला था। 5 लोकसभा सीटों में मिले वोट के हिसाब से भाजपा का आंकलन है कि पिछली मर्तबा चाहे 2024 चाहे 2019 हो, इनका लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर 2017-2022 का विधानसभा चुनाव, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया था। बात 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर करें तो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में किसी में जीत का अंतराल 2.5 लाख तो किसी में 3.5 लाख के आसपास रहा। उत्तराखंड राज्य महिला प्रधान राज्य है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान और प्रगति के लिए कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं, उनके जन कल्याण की योजनाएं चलाई रही हैं और उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का बहुत ही उनके प्रति स्नेह भी, आदर भी हमेशा बना हुआ है। जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि है, महिलाओं की जो पेंशन बढ़ाने का काम किया है, जो राशन लोगों को मिल रहा है, जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, जो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, सब महिलाएं इनसे प्रभावित होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना भी है और हम लगातार महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम भी करते हैं कि महिलाओं का हमें स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। महिलाओं के आशीर्वाद से ही हम सत्ता तक पहुँचे हैं और महिलाओं ने हमको बहुत ज़्यादा अपना स्नेह दिया है। हमारा जो आगामी लोकसभा चुनाव में भी जो हमारा विशेष रूप से फोकस है वो राज्य की महिलाओं तक पहुँचना, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचना, जो लाभार्थी हैं उनसे मिलना,
उनसे समझना और उनसे अपने पार्टी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम हर सीट पर 5 लाख से भी ज़्यादा मतदाताओं के अंतर से हम जीतने वाले हैं, तो उसमें महिलाओं की भूमिका ही ज़्यादा है। पिछले चुनाव में भी, चाहे हमारे प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। हमने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और हमें आगे भी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन बेटी अंकिता भंडारी की माताजी श्रीनगर में जो है धरने पर बैठी हुई हैं, उनको उनमें जो है नारी नज़र नहीं आ रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय के लिए प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की महिलाएं लगातार आवाज़ उठा रही हैं। आंगनवाड़ी की बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? आशा बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? और सरकारी अमले के बल पर जो है महिलाओं की भीड़ जुटा करके अगर भाजपा सोच रही है कि वो सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा कर लेगी, तो ये भाजपा का मुकालता है। भले ही सरकारी अमले के दम पर मुख्यमंत्री भीड़ जुटा करके रोड शो कर रहे हों, लेकिन जनता भाजपा से महंगाई पर, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, पलायन पर और विकास पर लगातार सवाल पूछ रही है। और भाजपा के पास जो है जनता के सवालों के जवाब नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात भाजपा के नेता मुख्यमंत्री लगा। उत्तराखंड की और खबरें आप तक साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं। पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी 2 सीटों पर भी भाजपा के पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने स्टैंड पर अड़े हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र भिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके से वॉक ओवर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जितने भी उनके बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ने में अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो एक तरीके अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री और आशा फैसिलिटेटर 11 मार्च को सरकार के विरोध में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकालने जा रही है, जिसमें कि 8,000 से अधिक आशा कार्यकर्तियों और आशा फैसिलिटेटर्स शामिल होंगी। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर उनका कहना है कि कोविड महामारी के समय उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य और जन सेवाएं उपलब्ध करवाई थी, लेकिन उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उनका इंसेंटिव भी इतना कम है कि वो उनके आने जाने में ही खर्च हो जाता है। शेष धनराशि बिल्कुल नहीं बचती। उनकी मांग है कि उनको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। उनको भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको भी ईएसआई पीएफ का लाभ उन्हें मिले, क्योंकि वह एक केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोलते हैं कि सभी कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ का लाभ मिलना चाहिए, परंतु आज तक ये स्थिति है कि आशाओं को कोई ईएसआई पीएफ का लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। और जैसा आपने देखा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर 11 मार्च को हमारा विरोध प्रदर्शन रैली के माध्यम से परेड ग्राउंड से रहेगा, जिसमें 10 से 15,000 के बीच में आशाएं अपने आंदोलन में रहेंगी। हमारा इंसेंटिव ना के बराबर है, कभी 800
किसी बहन का 1000 रुपया, मतलब प्रति माह अगर हमारा होगा इंसेंटिव तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं थे। 1000, 1200, 1500 इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी भी बहन का। तो इसी पे ही अब सुबह से निकलते हैं हम, कोई भी बहन सुबह से 8 बजे हॉस्पिटल जाएगी, 3-4 बजे आएगी, 3-4 बजे तक मतलब जो इंसेंटिव मिलता है उसमें हमारा किराया भी नहीं निकलता कि बहन का किराया, तो घर का भरण पोषण तो कैसे ही कर पाएगी वो। तो हमारी यही है कि हमारा जो इंसेंटिव है उसको 5 गुना किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 रुपये फिक्स किया जाए हमारा। भारत सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं या कोई भी योजनाएं होती हैं किसी भी विभाग की, तो हम ही लोगों द्वारा, आशा और आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसको फील्ड में उतारा जाता है। फील्ड में काम करके उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि हम लोगों का ना तो कोई मानदेय है, ना कोई राज्य मतलब यात्रा भत्ता हमें दिया जाता है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी कम्युनिटी में भी काम करना पड़ता है। जैसे परिवार कल्याण योजना है, मतलब परिवार कल्याण योजना में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें हमारा काम करना या हमारा घर में घुसना पसंद नहीं करते। ऐसी कम्युनिटी में भी काम करके हमें संघर्ष करके उसका मतलब उस संघर्ष से भी हम महिलाओं को गुजरना पड़ता है और उसमें हमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और दूसरी तरफ हम ही महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और विभाग ने भी हमारा तमाशा बना रखा है। डीजी ऑफिस में चले जाएं कहते हैं सीएमओ ऑफिस जाइए, सीएमओ ऑफिस चले जाएं कहते हैं डीजी ऑफिस जाइए, डीजी ऑफिस कहते हैं तो केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार कहती है तो राज्य सरकार का मामला है। हम लोग इतने साल से मतलब 18-19 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोगों के, हम महिलाओं के बारे में कुछ सोचा जाए। ना तो हमारा वर्तमान सुखी है, ना हमारा भविष्य। उत्तराखंड के पचवादून में शूट हुई बॉलीवुड मूवी वैर मेलेदा फिल्म की अभिनेत्री विकास निकेतन पब्लिक स्कूल डाक पत्थर पहुंची, जहां पर उन्होंने छात्र और छात्राओं से रूबरू हुई और इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में छात्रों को बताया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ फिल्म के गानों पर जमकर नृत्य भी किया। आपको बता दें कि उसके पश्चात मूवी के प्रमोशन के लिए आचार्य सुनील पेन्यूली के द्वारा स्थापित गुरुकुल एकेडमी में पूजा अर्चना और आरती करते हुए अपनी मूवी की सफलता के लिए प्रार्थना की। पहले तो वैर मेलेदा पिक्चर के प्रोड्यूसर आदरणीय श्री दुर्गा सिंह डोगरा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी यह फिल्म कल रिलीज़ हो रही है विकासनगर में। और मैंने इस पिक्चर की कुछ क्लिप्स देखी हैं तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और विशेष ये बात इसमें मुझे लगी है कि क्योंकि इस फिल्म में यहाँ पर जो स्थान है उनकी लोकेशंस हैं, तो ये भी एक दर्शकों में उत्साह रहता है कि हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उस फिल्म में हमारे स्थानीय क्षेत्र के लोकेशंस हैं। और कहीं न कहीं जिन्होंने ऐश्वर्या अरोड़ा जी के अभिनय को देखा होगा किसी न किसी तरह से, तो वो भी कहीं न कहीं इच्छुक होंगे, जो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है जो भी यहाँ पर उनका आप लोग। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।